नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा में जो मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन समांतर माध्य की चर्चा करेंगे कि समांतर माध्य जो है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, तो उसकी विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस 2026 जो है, परीक्षा 2026 है, उसका संपूर्ण अपनी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो सभी साथी है अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे और जुड़ जाएंगे सर्वा क्लासेज से। शुरू करते हैं आज की क्लास इन्हीं शब्दों के साथ में। किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा है कि मुरवत जो मिली, मुरवत जो मिल रही है, ये सिला रातों रात का नहीं है। मुरवत जो मिल रही है ये सिला रातों रात का नहीं है। तिल तिल के उम्र गुजारी है जनाब, तिल तिल के उम्र गुजारी है जनाब। ये समंदर कोई एक बरसात का नहीं है, ये समंदर कोई एक बरसात का नहीं है। तो जिंदगी में सफल होना है तो कड़ी मेहनत, कठोर तपस्या करने की आवश्यकता है। शुरू करते हैं। समांतर माध्य किस प्रकार से हम इसकी गणना करते हैं, दो विधियां इसकी देखते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष, निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। जब आंकड़े इस प्रकार से हो, आंकड़े किस प्रकार से हो, जब अक्ष बराबर 4, 6, 12, 10, 16, 8, 22 और 25 से सीधा दे रखा है, इसके अंदर, इस आंकड़ों के अंदर इनका कोई वर्गीकरण नहीं है, न इनको सारणीन किया गया है न इनको वर्गों में बांटा गया है। तो इस तरह के आंकड़े जब आ जाते हैं तब हमें अक्ष बार कैसे निकालना होता है, समांतर माध्य कैसे निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के आंकड़े आ जाए तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर सिग्मा अक्ष बटा एन। यानी जितने भी आपके पास में डाटा है उन डाटाओं को अपन जोड़ लेंगे, ठीक है, और जोड़ करके किसमें भाग लगा देंगे, किसका, एन का भाग लगा देंगे। अब यहां देखिए ये जो सिग्मा एक्स क्या है, जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा यहां पे जो एन दे रखा है ये क्या है, जो टोटल पद है, पदों की संख्या, ठीक है, यानी आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इसको यदि संख्याओं की जगह अपन लिखे आंकड़ों का योग तो और बेटर हो जाएगा, आंकड़ों का योग, ठीक है, एक ही बात। तो हम इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा, एक्स बार बराबर सिग्मा अक्ष बटा एन। तो हमने क्या किया, सिग्मा अक्ष का मान है आंकड़ों का योग, तो 4 + 6 + 12 + 10 + 16 + 8 + 22 और +25 सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, सबको जोड़ लेंगे और कितने का भाग लगा देंगे, जितनी ये संख्या है उसका भाग लगा देंगे। देखिए कितनी हो जाती है, 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 10 32, 32 और 16 32 और 10 42, 42 और 6 48, 48 और 8 56, 56 और 22 56 और 10 66, 66 और 10 कितने हो गए, 76, 76 2 78, 78 और 25 तो 75 25 100 103। तो योग कितना हो गया इनका, 103। योग कितना हो गया, 103। एक बार पुनः आप गणना कर लें, देख लें हैं, 25 और 22 47, 47 और 8 कितने हो जाते हैं, 55, ठीक है, 47 और 8 55 और 55 और 16 कितने हो गए, 71, 71 और 10 81, 81 और 12 कितने हो जाते हैं, 93, ठीक है, 81 और 12 कितने हो गए, 93, और 93 और 10 कितने हो गए, 103। अब इसको सूत्र में रखेंगे तो 103 डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, तो 8 का इसमें भाग लगा देंगे, तो 8 एकम 8 बच के 2 उतार दिया 3, 8 2 16 बच के कितने 7,
ठीक है, दशमलव 7 के लगाया शून्य, कितने हो गए 8 20 64, बच के 4, ठीक है, 8 पंजे 40, कितना हो गया 12.85। ये इसका समांतर माध्य। एक प्रकार से मैथ में अपन कहें तो ये जो समांतर माध्य होता है यहाँ पे एक प्रकार से अपन औसत निकालते ना, औसत, वही तरीका यहाँ पे। कौन सा तरीका यहाँ पे है? औसत जो निकालते थे अपन, वही तरीका यहाँ पे है, ठीक है ना। सेम ही तरीका यहाँ पे अपन देख सकते हैं, वही तरीका यहाँ पे आपको नजर आएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हम जो पढ़ते थे तो औसत निकाला करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इसमें। अब दूसरा प्रश्न है, बात तो वही है, लेकिन अब विधि कौन सी दे रखी है? अप्रत्यक्ष विधि। हमें समांतर माध्य निकालना है जब अपने पास में आंकड़े अवर्गीकृत हो, कोई वर्गीकरण अगर नहीं है, वही आंकड़े हैं जो डायरेक्ट दे दिए गए हैं। अब आंकड़े वही है, कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से जब इनका कैलकुलेशन अपन करेंगे और अक्ष बार इसका निकालेंगे, विधि कौन सी काम में लेंगे? अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से इसको अपन सोल्व करते हैं? तो अक्ष बार बराबर, इस मेथड से इसका अक्ष बार बराबर क्या हो जाएगा? इसका सूत्र सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। ये इसका यहां पे सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। तो यहां पे जो ए है, ए क्या है? कल्पित माध्य साथियों, क्या है? कल्पित माध्य, ठीक है। इनमें से एक पद को हमें कल्पित मानना पड़ेगा। सिग्मा डी क्या है? डी है कल्पित माध्य से पद विचलन, ठीक है। तो इसको अपन डी क्या करेंगे? माध्य से, जो कल्पित माध्य है, से विचलन, ठीक है। और उसके बाद में एन यहां पे क्या हो जाएगा? एन अपने पास में हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। कितने पद यहां दे रखे हैं उनकी संख्या, वही बात है, सेम ही तरीका है। हम अब देखते हैं इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहां अपन करते हैं 4 6 12 10 16 8 22 और 25। ये तो हो गए अपने अक्ष, ठीक है। उसके बाद में अक्ष का मान तो ये हो गया अपने पास में, ये तो हो गया अपने पास में अक्ष। अब हमें क्या करना है? डी निकालना है। और डी क्या होगा? अक्ष माइनस ए। डी क्या होगा? अक्ष माइनस ए। अब अक्ष माइनस ए कैसे निकालेंगे? तो ए का मान यहां पे अपना क्या हो जाएगा? इन पदों में से किसी एक पद को अपन क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। मान लेते हैं यहां पे अपन किसको ले? मध्य पद, जैसे कि 10 को ले लेते हैं। ए का मान कल्पित माध्य क्या ले लिया? 10। 10 को अपन ने क्या ले लिया? कल्पित माध्य, ठीक है। अब देखो डी हमें निकालना है, तो डी क्या है? अक्ष माइनस ए, समझ गए। तो 4 में से ए का मान कितना था? 10, तो कितना बचे? माइनस के 6। 6 में से 10 माइनस के 4, 12 में से 10 2, 10 में से 10 0, 16 में से 10 6, 8 में से 10 माइनस के 2, 22 में से 10 12 और 25 में से 10 15। आगे अब हमें क्या करना? सिग्मा डी करना है। तो इन पदों का हमें योग करना है। योग करेंगे सिग्मा डी, तो सिग्मा डी कितना हो जाएगा? देखो यहां इस 2 से इस 2 को काटते हैं, सिंपल सी बात है, विपरीत पद है, काट देंगे। प्लस के 2 माइनस 2, यही कट गया, ठीक है। और यहां 6 और 4 10 हो गए, इस 6 से इस 6 को जाने दो, सीधा ही कर देते हैं। कितने बचे? 15 और 12, कितने हो गए? 27। 27 प्लस के और माइनस के कितने? 4, तो कितना हो गया? प्लस के कितने बच गए? 23। कितने आए? 23, ठीक है। अब देखो इसको अपन इसको सूत्र में रखते हैं। ए का मान अपने पास में था 10 प्लस 23 बटा पदों की संख्या कितनी है? 8।
अब 23 में 8 का भाग लगा देंगे और 10 में प्लस कर देंगे। देखो बराबर 10 प्लस 23 में 8 का भाग लगाया, इसको काटा तो कितनी बार गया देख लेते हैं। 8 दूनी 16, कितने बच गए 7, 7 में जा नहीं रहा, दशमलव उतार दिया शून्य, है ना, तो शून्य उतार दिया, कितने हो गए 70, 8 20 64, 8 बार, ठीक है, कितने बच गए 64, तो 6 बच गए, 60, 7 वाड़ा 56। अच्छा पीछे वाले में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई अपन ने ना, तो यहाँ पे 8 7 आएंगे, पीछे वाले में थोड़ा ठीक करना, 2.87। अब इसमें 2.87 को प्लस कर देंगे, बराबर इसका उत्तर जो आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 12.87, ये इसका उत्तर आ जाएगा। समझ गए। अब जैसे यही उत्तर पीछे अपन आया है, पीछे वाले में थोड़ी सी अपने यहाँ देखो मिस्टेक की है, यहाँ 6 थे 8 7 करेंगे आप, ठीक है, तो 12.87 ठीक कर लेना थोड़ा सा। समझ गए। तो इस प्रकार से जब अपने पास में आंकड़े अवर्गीकृत है तब समांतर माध्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से अपन निकालते हैं, दोनों विधियां आपके समक्ष मैंने बता दी है। बिल्कुल सरल तरीका है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि एक प्रश्न आ गया और आपने इसको सही कर दिया तो आपके 4 नंबर पक्के, वही कितने 4 नंबर पक्के, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न क्या कहा है, सब्सक्राइब सर्वा क्लासेज, थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना, डाउनलोड कर ले एप्लीकेशन, कौन सा, सर्वा क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से। उस पर क्या है, ज्योग्राफी का संपूर्ण कोर्स है, कक्षा 12 का जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थियों के लिए फ्री कोर्स अपन ने दे रखा है। सेशन 2025-26 के लिए हमने फ्री कोर्स भी दे रखा है, एनसीईआरटी के नोट्स भी यहाँ पे अपन ने दे रखे हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर भी अपन करवाएंगे, किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी है ये भी आपको हम बताएंगे। तो यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अलावा संपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने पास में टेस्ट सीरीज और कोर्स उपलब्ध है, तो जो साथी जुड़ेंगे वो अवश्य कोर्स को परचेज करते हैं तो उनको संपूर्ण कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। देखते हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो समांतर माध्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं। आशा करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी और जरूर आप क्लास को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और जो अपना एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल भी करेंगे। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक यू।